Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. Mohammad Uwais Alam. I have completed my MBBS from Government Medical College फतेहपुर. I am currently doing internship. अभी इस वीडियो में जो है डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ नीट 2025 के अंदर यूपी में गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस की राउंड 1 में क्या कट ऑफ रही थी और इस बार हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले तो मैं उन सवालों को डिस्कस कर लेता हूं जो आपके पिछली वीडियोस के कमेंट्स में रहे हैं यूपी नीट से रिलेटेड, और सभी कमेंट्स को जो है मैं पढ़ता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम इतना नहीं मिलता कि उनका कमेंट्स में रिप्लाई कर पाऊं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको डिस्कस कर लेता हूं। तो काफी लोगों के सवाल कल वाली वीडियो में रहे थे, एमसीसी वाली में भी और उससे पहले भी यूपी नीट से रिलेटेड। तो पहली चीज तो ये कि अगर मेरा यूपी नीट से रिलेटेड कोई अपडेट चैनल पर नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो काफी लोग ऐसा सोच रहे थे कि अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं दिया, तो जब तक वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं आएगा तो हम लोग भी कोई अपडेट नहीं दे सकते। क्या क्या अपडेट अभी आने बाकी हैं, तो पहली चीज तो यूपी नीट का ब्राउचर अभी आना बाकी है। यूपी नीट का ब्राउचर आना बाकी है, वो भी नहीं आया है। उसके साथ ही सीट मैट्रिक्स आपकी आनी बाकी है। सीट मैट्रिक्स आना बाकी है, यानी कौन कौन से नए कॉलेजेस खुले हैं या पुराने जहां पर सीट्स बढ़ी होंगी तो उस, या प्राइवेट कौन कौन से नए कॉलेजेस खुले हैं, क्योंकि उनका तो कंफर्म हो गया। और किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं उसका भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। और उसके साथ ही 4 कॉलेजेस के अंदर जो स्पेशल रिजर्वेशन से रिलेटेड कोर्ट में केस चल रहा था, स्पेशल रिजर्वेशन से रिलेटेड लास्ट ईयर भी उस पर काफी डिबेट रहा था और बोल दिया गया था कि नेक्स्ट ईयर से उसको हटा दिया जाएगा। तो उस पर भी अभी कुछ फाइनल डिसीजन इन्होंने नहीं दिया, जो ब्राउचर आएगा तो उसी में पता चलेगा। उसके साथ ही आपकी मेरिट लिस्ट भी अभी तक नहीं आई है। तो इतने सारे काम हैं जो अभी तक पेंडिंग है और ऑलरेडी इतने दिन हो चुके हैं, पिछले 3-4 दिन से कुछ भी इन्होंने वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया, जो कि बिल्कुल लापरवाही को डिनोट करता है। अभी तक मुझे नहीं लगता कोई भी स्टेट काउंसलिंग ऐसी होगी जिन्होंने अपने रूल्स का ब्राउचर ही नहीं निकाला हो, सीट मैट्रिक्स नहीं निकाली हो। तो काफी ज्यादा दिक्कत की बात है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अब ये क्या करेंगे, इंस्टेंटली एक साथ सारे नोटिफिकेशन निकाल देंगे, एक साथ सीट मैट्रिक्स भी निकाल देंगे, एक साथ चॉइस फिलिंग भी शुरू कर देंगे, एक साथ सारी रूल बुक भी निकाल देंगे। उसमें क्या होगा, स्टूडेंट जल्दी जल्दी में हड़बड़ा के कोई ना कोई गलतियां कर देंगे और फिर स्टूडेंट उसमें फंस जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से हर एक काउंसलिंग अथॉरिटी को थोड़ा सेंसिटिव यहाँ पर बन के रहना चाहिए, थोड़ा सिंसियरिटी दिखाना चाहिए। सारे जितने काम हैं इनको टाइम से पहले करने चाहिए, ताकि सभी लोग अपने रूल्स रेगुलेशन को सब पहले से जान लें और फिर उसके बाद काउंसलिंग करें, ताकि मिस्टेक के चांस कम हो जाएं। इस तरीके से तो फिर गलतियां होने के चांसेस स्टूडेंट की तरफ से बढ़ ही जाएंगे। मुझे लग रहा है शाम तक ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे, और ज्यादातर मुझे लग रहा है कि जब ये नोटिफिकेशन निकालेंगे ना तो एक साथ सारे निकाल देंगे, एक साथ ही सारे नोटिफिकेशन निकाल देंगे। आपका ब्राउचर भी, उसका साथ जो स्पेशल रिजर्वेशन का वो भी, सीट मैट्रिक्स भी, और उसी समय चॉइस फिलिंग भी शुरू कर देंगे, तो उसमें गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहरहाल जैसी कोई भी अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस की क्या कट ऑफ रही थी और उसकी बेस पर इस साल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले साल अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात करेंगे राउंड 1 में, तो अनरिजर्व ओपन में 29,381 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिली थी, और इस बार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 32,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। अब इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, अभी ये कंफर्म नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जब तक देखो सीट मैट्रिक्स नहीं आएगी तो उससे पता नहीं चलेगा कि कितने बच्चे यूपी के इस बार पार्टिसिपेट किए हैं। जैसे अदर स्टेट में देखा जाए तो इस साल बच्चे काफी ज्यादा डिक्रीज हुए हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो उसमें यह भी देखना होगा कि यूपी के अंदर कितने बच्चे कम हुए हैं या बढ़े हैं। अगर यूपी के अंदर बढ़ गए तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा डाउट वाला विषय है। जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद एनालिसिस करके डिटेल में कट ऑफ आपको बनाकर बता दूंगा। नॉर्मली ये होता है कि यूपी में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ लो रहती है, सेकंड राउंड में कट ऑफ बढ़ती है, फिर थर्ड और फोर्थ में डिक्रीज होती है। तो ये फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ है उसके अराउंड में बता रहा हूँ। ओबीसी में पिछले साल 31,316 तक मिल गया था, इस बार जो है 32,000 तक जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ आपको सीट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पिछले साल 31,400 तक मिल गया था, तो यहाँ पर 33,000 तक आपको सीट पहुंच सकती है कि मिल जाए। एससी का तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डाउट में है। पिछले साल 1,85,682 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 1 में मिल गई थी सीट। इस बार डिपेंड करेगा कि जो यूपी के अंदर 4 कॉलेजेस हैं उन पर जो स्पेशल रिजर्वेशन का केस चल रहा है उनका क्या फाइनल डिसीजन होगा। हालांकि पिछले साल भी उसका कंफर्म हो गया था, लेकिन फिर बाद में काफी लोगों के उसमें कमेंट्स आए थे कि अभी फिर से उस पर जो है केस चलने लगा है। अब कोई भी उसका ऑफिशियल अपडेट मेरे पास नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता कि फाइनल उसका क्या जो है इस साल के लिए रूल रहने वाला है। जब इस साल का ब्राउचर आएगा ये लोग खुद नोटिफिकेशन बताएंगे कि क्या रहेगा उसका रिजर्वेशन का स्टेटस। अगर वो रिजर्वेशन एससी एसटी के लिए प्रिजर्व्ड रहता है, यानी बचा हुआ रहता है, तो कट ऑफ जो पिछले साल रही थी उससे भी कम जाएगी। यानी आप मान के चल सकते हैं 1,87,000 1,85,000 तक एकदम सेफ रेंज होगी आपको कॉलेज मिलने की। और अगर यहाँ से रिजर्वेशन हट जाता है तो फिर तो कट ऑफ बढ़ेगी आपकी, आपको नंबर ज्यादा चाहिए होंगे, यानी रैंक आपकी
कम रहेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि क्या आगे रूल्स रहते हैं। एसटी में नॉर्मली कट ऑफ यूपी में कम रहती है, 5.5 से 6 लाख तक आप उम्मीद कर सकते हैं। बात करते हैं गवर्नमेंट बीडीएस की, तो इकलौता एक ही कॉलेज है आपका जो कि है केजीएमयू बीडीएस, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट नहीं है, तो इसके सामने लिखा नहीं है। बाकी अदर कैटेगरी में देखेंगे तो जैसे ही एमबीबीएस क्लोज होता है, एमबीबीएस की सीट भरने के जस्ट बाद आपका बीडीएस शुरू हो जाता है स्टेट के अंदर। अनरिजर्व्ड ओपन में 33,521 तक लास्ट सीट मिली थी राउंड 1 में 2025 में, इस बार 35,000 तक उम्मीद है। ओबीसी में बात करेंगे तो पिछले साल 36,152 तक मिल गई थी, और इस बार उम्मीद है 38,000 तक आपको मिल जाए। और एससी में तो यहाँ भी डाउट वाला है, अगर एमबीबीएस की कट ऑफ बढ़ेगी तो बीडीएस की बढ़ेगी, वो वाइस वर्सा है, तो इसका भी यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा। ये डिपेंड करेगा कि 4 कॉलेजेस पे जो स्पेशल रिजर्वेशन का केस चल रहा है उसका क्या होगा। फिर एसटी ओपन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 5.5 से 6 लाख तक आप जो है उम्मीद कर सकते हैं कि सीट आपको मिल जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके प्राइवेट कॉलेजेस में, तो जो लोग प्राइवेट एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पर बात कर दूं। पहले देखो, प्राइवेट एमबीबीएस की सबसे पहले बात करेंगे 2024 में राउंड 1 के अंदर ओपन कोटा में 2 तरह के कॉलेजेस रहते हैं, एक है ओपन और एक है माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी के अंदर भी जो ओपन सीट्स हैं उनकी कट ऑफ कम रहती है, और जो माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर माइनॉरिटी सीट्स हैं उन पर कट ऑफ और भी कम रहती है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा होगा तो 3 तरह की रहेंगी। एक नॉर्मल ओपन कॉलेज जहां पर फीस थोड़ी कम रहती है, वहां की कट ऑफ हाई रहती है। दूसरे माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर ओपन सीट्स, जैसे कोई मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है तो उसमें अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओपन कोटा वाली सीट में 50% सीट्स ओपन कोटा की रहती हैं, जहां पर फीस तो थोड़ी हाई रहती है लेकिन कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। तो 2024 में जो ओपन कोटा की सीट्स थी ना माइनॉरिटी कॉलेज में, उसकी कट ऑफ 6,10,000 तक रही थी। वहीं मुस्लिम माइनॉरिटी की कट ऑफ 8,10,000 तक रही थी। ठीक है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी यानी जो मुस्लिम कैंडिडेट है और वो उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए। जैन माइनॉरिटी की कट ऑफ और भी कम रही थी, सिख माइनॉरिटी की और भी कम रही थी, उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। जो ज्यादातर स्टूडेंट है उसको ही मैंने कवर किया। फिर बात करेंगे 2025 में, तो ये ओपन कोटा की जो सीट थी माइनॉरिटी कॉलेज में, यहाँ पर कट ऑफ बढ़ गई थी पिछले साल। ओवरऑल कट ऑफ पिछले साल प्राइवेट कॉलेजेस की यूपी में हाई रही थी प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि कट ऑफ डाउन ही रहेगी। ओवरऑल प्राइवेट नए कॉलेजेस भी खुले हैं, अदर स्टेट में भी कॉलेजेस खुले हैं, तो ओवरऑल इस साल जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगी। पिछले साल देखेंगे तो ओपन कोटा में यहाँ पर 4,33,000 तक सीट मिली थी, और माइनॉरिटी में 5,99,000 यानी लगभग 6 लाख तक फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी। और फिर आने वाले राउंड में सेकंड में कभी कभी कट ऑफ बढ़ जाती है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में फिर कट ऑफ डिक्रीज हुई होती है यूपी के अंदर, जैसा देखा जाता है। वहीं प्राइवेट बीडीएस की बात करेंगे तो 2024 में राउंड 1 में, सॉरी ये 2025 है, 2025 में राउंड 1 में 11,13,000 तक आपको जो है ओपन कोटा की सीट मिल गई थी। तो यहाँ पर तो बीडीएस में जस्ट आप अगर क्वालिफाइड भी हैं तो कॉलेज मिल जाएगा, और कम नंबर भी है तो आपको अच्छे कॉलेज मिलने की चांसेस हैं अगर आप सही से काउंसलिंग करते हैं तो। बाकी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी कट ऑफ वगैरह की, और जानना कहाँ पर कॉलेज मिल सकता है, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग पेड काउंसलिंग में प्रोवाइड करते ही हैं। आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, अपने चांसेस देखेंगे कॉलेज मिलने के, और फिर उसके बाद पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, 2 प्लान्स रहते हैं, गोल्ड प्लान और प्लैटिनम प्लान, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाएगी। आपकी कोई क्वेरी या डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।